सो हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम ऑलरेडी 3 डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ वन, डी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स बार बार, ठीक है। किसी चीज़ का बार बार होना कहलाता है रिकरिंग, यानी री अकर, दोबारा होना। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो अकाउंट होता है, ये इस तरीके का अकाउंट होता है जहाँ पर आप जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसको आप बार बार डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। अमाउंट तो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। अमाउंट प्री डिसाइडेड रहता है कि आप 10,000 डिपॉजिट करोगे या 20,000 डिपॉजिट करोगे, वो चीज़ फिक्स्ड है। और ये चीज़ भी फिक्स है कि आप किस डेट को डिपॉजिट करोगे, मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के लास्ट में या मंथ के मिडिल में, किसी डेट को। वो सभी चीज़ें फिक्स्ड हैं, लेकिन बस आपका अमाउंट जो आप डिपॉजिट करोगे बार बार हर महीने करोगे या हर 15 दिन में करोगे, एज डिसाइडेड बाय यू एंड योर बैंक, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा फिक्स्ड अकाउंट की तरह भी थोड़ा सा उसे मिलता जुलता सा है। बस फ़र्क इतना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपने एक बार डिपॉजिट कर दिया लंप सम अमाउंट, इसमें आप बार बार करते हो, ठीक है। तो द एम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट इज़ टू एनकरेज रेगुलर सेविंग्स बाय द पीपल। तो यहाँ इस तरीके के अकाउंट से ना लोग मोटिवेट होते हैं कि वो रेगुलरली मीन्स हर मंथ में वो सेविंग करें, हैबिट बन जाती है उन्हें सेविंग करने की। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कैसा रहता है, फिक्स रहता है। से ₹100 तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, इतना भी रख सकते हो आप, 1000 2000 कितना भी, अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, आपका पीरियड जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे पीरियड फिक्स रहेगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट में था कि आप कितने साल तक कंटिन्यूसली फिक्स्ड अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करोगे, 2 साल 3 साल 4 साल, वो चीज़ आपकी फिक्स्ड है। और जैसे ही आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, मैच्योरिटी हो जाती है, तो आपको आपका सारा पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस अकाउंट इज़ हायर देन ऑन सेविंग डिपॉजिट। तो आपका यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज़्यादा होता है, लेकिन फिक्स्ड वाले से कम होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। बेटा ये हमारा लास्ट वन है। इसमें क्या है, जैसे नाम सजेस्ट करता है मल्टीपल ऑप्शन, इट मीन्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये किस तरीके का अकाउंट है जहाँ पर आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इन विच डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर लिमिट गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट. On the other hand, in case adequate funds is not available in your saving bank account so as to honor a check that we have issued, the required amount gets automatically transferred from fixed deposit to the saving bank account. Therefore, the account holder has twin benefits from this amount. First one is he can earn more interest, and second, it lowers the risk of dishonoring a check. तो देखो बेटा इस अकाउंट में क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हमारा पैसा जो ब्लॉक हो जाता है, आप उसे निकाल नहीं सकते हो। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो चाहता है कि भाई मुझे तो ऐसा अकाउंट खोलना है जहाँ मुझे सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज भी मिलता रहे, मेरा पैसा भी ना फंसे, इट मीन्स ना तो वो सेविंग बैंक अकाउंट खोलना चाहता है और ना ही वो फिक्स्ड वाला खोलना चाहता है, ना ही रिकरिंग वाला खोलना चाहता है, तो उसके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। सभी बैंक्स वैसे ये सुविधा देते नहीं हैं, लेकिन कई जगह पर मिल भी जाती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो आप अकाउंट होल्डर हैं और जो बैंक है उनके बीच में पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आपके अकाउंट से, आपके सेविंग बैंक अकाउंट से हर महीने, जैसे आपकी सैलरी सपोज 30,000 आ रही है और आप बैंक से ये पहले ही डीलिंग कर ले चुके होंगे कि उस 30,000 में से आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये छोड़कर हर महीने, ठीक है, हर महीने जैसे आपके पैसे आ रहे हैं, हर महीने मिनिमम बैलेंस आप छोड़ दीजिए और बाकी का जो सारा पैसा है वो आप फिक्स्ड अकाउंट में डाल दो। तो यहाँ पर आपका सेविंग बैंक अकाउंट भी हो जाता है और फिक्स्ड अकाउंट भी हो जाता है। तो क्या बैंक क्या करेगी, हर महीने जैसे ही जिस भी डेट को आपके 30,000 रुपीज़ बैंक में आपके सेविंग बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो बैंक जो है वो आपके 10,000 तो आपके अकाउंट में छोड़ देगी, उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो आपके फिक्स्ड में चले जाएंगे, जहाँ से आपको फिक्स्ड का इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ठीक है। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है
अचानक से ज़्यादा अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप बैंक के पास जाते हो। अब जैसे अभी आपके बैंक में सिर्फ 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, और आप बैंक से 20,000 मांगते हैं, तो वहाँ पर बैंक जो है वो आपके जो सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 वो आपको देगी, साथ में आपके जो फिक्स्ड में 20,000 रुपये आपकी सैलरी के गए थे वहाँ से 10,000 और आपके पास वो अवेलेबल करवा देगी। और ये जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना बेटा, वो ऑटोमेटिक होती है, मतलब इट मैनुअली कुछ भी नहीं होता है, कमांड्स फिक्स होती हैं अकाउंट होल्डर के बारे में, कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है, ठीक है, तो मैनुअली कुछ नहीं होता है। जिसकी अब इतना सब कुछ बैंक आपके लिए कर रही है, तो आपको उसके 2 फ़ायदे मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। किसके ऊपर मिलेगा? फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपका पैसा हर महीने फिक्स डिपॉजिट में जा रहा है, ठीक है। एक तरफ तो आपको ब्याज का पैसा ब्याज ज़्यादा मिल गया, दूसरी बात आपको जो आपका डिसऑनर होने का खतरा है चेक का, वो भी नहीं हो पाएगा। तो बैंक चेक बेटा बेसिकली बहुत सारी कंडीशंस में डिसऑनर हो जाते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है जितने का आपने चेक इशू किया है, तो वो डिसऑनर हो जाता है। कई बार आपके साइन मिसमैच हो जाते हैं तो डिसऑनर हो जाता है। तो यहाँ पर डिसऑनर तभी हो सकता था कि जैसे आपने 20,000 मांगे बैंक से कि मुझे 20,000 चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में तो 10,000 ही हैं, तो वहाँ पर आपका चेक डिसऑनर हो सकता था, लेकिन बैंक ने वो होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि आपने जो अकाउंट खोला हुआ है वो मल्टीपल ऑप्शन वाला है, और आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है उसके अलावा जितने की नीड थी वो फिक्स्ड से ट्रांसफ़र कर दिया गया आपको सेविंग बैंक अकाउंट वाले में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत इसका फ़ायदा मिल गया, इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल गया, आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं हुआ, आपने जब चाहा अपना पैसा निकाल लिया, और आपका चेक भी डिसऑनर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसमें बेटा अगर आप चाहें तो सेविंग बैंक अकाउंट के साथ आपने फिक्स्ड वाला चूज़ किया है, इसके अलावा आप चाहें तो इसमें हम करंट डिपॉजिट अकाउंट जो हमने बी पार्ट में डिस्कस किया था उसके साथ में आप फिक्स्ड वाला ऑप्शन भी बैंक से करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि ये फैसिलिटी सभी बैंक्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है किसी भी अकाउंट होल्डर के लिए।